और बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद और अस्पताल अहाते का नाम फाइनल किया गया है। मुजाहिदा आज़ादी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर मोहर लगी है। मौलवी अहमदुल्ला शाह के यौम शहादत पर इस बात का ऐलान किया जाएगा। एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट मिल रहा है अयोध्या में बनने वाली मस्जिद और अस्पताल के बारे में कि इसका नाम फाइनल किया गया है और मोहर लगा दी गई है। मुजाहिदा आज़ादी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर मोहर लगी है। पवन सेंगर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, क्या जानकारी आपके पास? पवन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को ये बड़ी खबर से अपडेट दे देते हैं कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद और अस्पताल अहाते का नाम फाइनल कर दिया गया है। और सबसे पहले जी सलाम आपको इस खबर के बारे में बता रहा है कि अयोध्या में जो मस्जिद बनेगी उसका नाम जो फाइनल किया गया है वो है मुजाहिद आज़ादी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर मोहर लगाई गई है। मौलवी अहमदुल्ला शाह के यौम शहादत पर इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। पवन सेंगर फोन लाइन पर मौजूद हमारे साथ। पवन, क्या जानकारी आपके पास? ये फैसला किया है खास तौर से जो अयोध्या में धानीपुर में जो मस्जिद बन रही है उसके नाम को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सी की बात आई, लेकिन ट्रस्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी इनके नाम पे होगा। और खास तौर से इनको इसलिए इस नाम पे मुहर लगी है क्योंकि इनको लेकर के एक तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा का प्रतीक ये माने जाते रहे, लिहाजा उनके नाम पे फैसला लिया। और उनके शहीद दिवस पे पूरी परियोजना का नाम रखने का एक तरीके से बैठक में तय हुआ। उनके जब शहीदी दिन था उस दिन यानी 5 तारीख को ये फैसला हो गया था, ट्रस्ट ने कर लिया था कि अब इनके नाम पे ही धानीपुर में जो मस्जिद बनेगी उनका नाम रखा जाएगा। और हर वहाँ पे एक तरीके से कहा जाए तो इसको लेकर के सहमति मिल रही है। और खास तौर से ट्रस्ट को की जो भूमिका है और जो काम करने का तरीका है उससे लोगों ने खुशी जाहिर की। तो निश्चित तौर पे हिंदू मुस्लिम के प्रतीक माने जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे मस्जिद का नाम रखना ये अपने आप में बड़ी बात है। उसको लेकर के ट्रस्ट ने फैसला कर लिया है। और जो सचिव है, प्रवक्ता है अतार हुसैन ने बाकायदा बयान जारी करके इसकी पुष्टि की है। जी, और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस नाम से किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी और इसके पहले जो मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ यहाँ पर यूपी के वजीर मोहसिन नजर साहब जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन नजर सर, एक तरीके से बड़ा ऐलान किया गया है कि मुजाहिद आज़ादी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर मोहर लगाई गई है। आपसे मैं पहले रिएक्शन जानना चाहूंगा जो कि अयोध्या में मस्जिद बनने जा रही है उसके पर। देखिए, मैंने पहले भी एक तजवीज दी थी, बाकी उनका अपना फैसला है, उनकी कमेटी है जी, वो अपना जो भी फैसला करें। वहां पर एक जो कमेटी बनाई है उन्होंने उसको बनाने के लिए, लेकिन मैंने बहुत पहले एक तजवीज दी थी और उस तजवीज को लेकर मुझे लगता है कि देश दुनिया में कहीं पर भी अगर आप बात करेंगे तो कोई भी उससे ना इत्तेफाकी नहीं रखेगा। हमने कहा था पहले भी, और शायद उन्हें कुछ और बेहतर समझ में आया होगा, क्या वजह है ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन हमारा मानना ये था कि हमने कहा था शुरू में जब बिल्कुल कोई नाम की तजवीज नहीं थी तब उन्होंने कहा था कि हम धनीपुर के नाम से रखेंगे, लेकिन हमने कहा था कि अगर हम इस मस्जिद को मस्जिद मोहम्मदी के नाम से रख दें तो मुझे लगता है कि सभी, क्योंकि हमारे यहाँ भी 73 फिरके हैं, इसलिए हर फिरका एक दूसरे फिरके के खिलाफ कुछ न कुछ आए दिन कोई टीका टिप्पणी होती रहती है। मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ अखबारों में, आप लोगों के जरिए भी। तो ये एक ऐसा नाम है जिस पर सभी लोग इत्तेफाक करेंगे। और किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम या किसी ऐसे नाम से मस्जिद बनाने का मतलब मैं नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की संस्कृति को देखें, कल्चर को देखें तो यहाँ पर राम मंदिर है, कृष्णा मठ है, इस तरह के मतलब आपको मिलेंगे नाम। ऐसे ही अगर आप अरब में जाते हैं तो हमारे यहाँ मस्जिद नबवी मिलती है, इसलिए मैंने ये नाम की तजवीज की थी। बाकी उनकी राय है और वो लोग जो फैसला करें वो उनका अपना मानना, अपना फैसला होगा, क्योंकि वहाँ 7 लोग हैं, 6-7-8 लोग कमेटी के हैं, वो तय करेंगे। लेकिन ये मैंने जो सुझाव दिया था बहुत पहले दिया था और ये मेरा अपना जाती सुझाव था, मानना नहीं मानना ये उनका काम। जी, मोहसिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कि मुजाहिद आज़ादी रहे हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब
और उनका जो है हिंदू और मुसलमान दोनों से रब्ता रहा है और दोनों में उनकी मकबूलियत रही है, शायद इसी वजह से ये नाम सुझाया गया है। देखिए, आपने फिर से एक बार सवाल करेंगे? जी, मेरा कहना का ये है मतलब कि जो ये कमेटी है जिसने इस नाम को सुझाया है, सुझाव दिया है, जो मोहर लगाई है, उनका ये कहना है कि जो मुजाहिद आज़ादी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह, उनकी मकबूलियत थी दोनों ही उसमें, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, दोनों ही उनको अच्छे तरीके से मानते थे और शायद इसी बिना पर इसका नाम रखा गया है। देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर और खास करके हिंदुस्तान के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई जी प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को लेकर हमेशा उनके दिल में एक ये रहता है कि उन्होंने मानवता के लिए इतना बड़ा, उनके घराने ने बलिदान दिया, उन्होंने मानवता के लिए काम किए। प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर आप देखें, हमारे यहाँ छुट्टी भी होती है देश में, जो कि सऊदी अरब में भी नहीं होती है। तो इसलिए ये ऐसी तजवीज थी मेरी कि इस पर अगर गौर किया जाता तो शायद सभी लोग इत्तेफाक करते, लेकिन अब वो जो भी फैसला ले रहे हैं वो किस नजरिए से ले रहे हैं, ऐसे तो तमाम फिर अशफाकुल्ला खां हैं। अब वो कहें नहीं हमें अयोध्या से ही जोड़कर देखना है, फैजाबाद से ही जोड़कर देखना है, तो 1800 में चले गए आप पीछे। तो हमने इसलिए कहा कि इसको कोई ऐसी रंग देने की जरूरत नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मंदिर ईश्वर की एक ये सिंबॉलिक एक प्रतीक होते हैं आस्था के सब जगह, मंदिर और मस्जिद। लेकिन अगर नाम ही देना है तो जैसे श्री राम मंदिर है, जैसे कृष्णा मठ है, भोलेनाथ का मंदिर है, ऐसे ही हमारे जो तमाम रोजे हैं या तमाम मस्जिदें हैं वो अरब में इसी तरह के नामों से मंसूब की गई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा, जैसे जो शहर होता था, अब शहर कूफा है, कूफे की मस्जिद है, आपने सुना होगा, तो अगर आपको रखना है तो फिर उस तरह से रख दीजिए। लेकिन इस तरह की चीज करने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे आपने मुझसे पूछ लिया तो मैंने इतनी देर आपसे बात भी कर ली, तो एक कहीं ना कहीं अब डिबेट का इशू तो आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि क्या इससे आप इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं फिर? देखिए, मेरा अगर जाती तौर पे मुझसे आप बात करें तो मैं अपना, मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा किसी इंसान के नाम से मस्जिद का नाम रखना। अगर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मैं उनको सम्मान देता हूं, उनकी जो भी योगदान रहा है देश की आजादी की लड़ाई में उसको मैं सर आंखों पर रखता हूं। लेकिन अगर आप मस्जिद की बात करें तो वहां पर मस्जिद के नाम को लेकर जब इन्होंने पहले कहा कि नहीं हम तो उसको मस्जिद का क्या नाम रखना, जहां की होती है वहीं की कहलाती है, ये वहां के बयान आए थे। ये धन्नीपुर, तो धन्नीपुर के नाम से रख देते आप। बिल्कुल, लेकिन अब आपने नाम बदला, नाम रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आपने एक कंट्रोवर्सी शुरू की है, तो इस पर चर्चाएं तो होंगी। बिल्कुल, तो क्या इसे हम राष्ट्रवाद से भी जोड़कर देख सकते हैं मोहसिन रजा साहब? क्या इसको हम राष्ट्रवाद से भी जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद की जहां तक बात है तो राष्ट्रवाद है क्या? एक दूसरे से प्रेम करना, जो वतन में लोग रहते हैं उनके लिए भी और वतन के लिए भी, यही राष्ट्रवाद है। तो इसके लिए कोई नाम की नहीं जरूरत है, आपकी भावना ऐसी होना चाहिए। किसी को नाम रखकर भावना थोड़ी दिखाई जाती है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमने हिंदुस्तान के लोगों से प्यार किया है, हिंदुस्तान के लिए हम हमेशा वो जज्बा रखते हैं कुर्बानी का, यही राष्ट्रवाद है। तो आप जाती तौर पर राय नहीं रखते हैं, लेकिन अगर सरकार के तौर पर अगर आपसे सवाल किया जाए तो सरकार की क्या राय है इस पर? देखिए, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैंने जाती तौर पर राय रखी है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, ये उनका अपना इशू है, वो जाने। ठीक है मोहसिन रजा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो खासतौर पर ज़ाती तौर पर मोहसिन रजा साहब इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो नाम है ये भले ही जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके नाम पर हो सकता है, लेकिन उनकी ज़ाती राय है कि किसी एक बड़े जो हमारे मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद, उनके नाम पर हो सकता था, या फिर और कोई नाम हो सकता था, या फिर जो धन्यपुर का नाम कहा जा रहा था वो हो सकता था, लेकिन उनकी अपनी ज़ाती राय है, सरकार का इसके अंदर कोई दखल नहीं है।